हम आते हैं ज़रा इमरान खान साहब की तरफ, क्योंकि वो अब सेम टाइम आपका जो है ना, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ही एक कहा जाता है। इमरान खान साहब एक बहुत बड़े प्ले बॉय थे, एंड यू नो एंड द थिंग्स दैट गोरा राइटर्स हैव रिटन अबाउट हिम हैवंट रियली हेल्प्ड हिज कॉज एज वेल। वो सिडनी के मैच के बारे में कहानी है कि जी वो मैच खेल रहे थे, खातून उनको पसंद आ गई एंड ही जस्ट मतलब वो ब्रेक के अंदर ही खातून के साथ कहीं चले गए। वेरी अनप्रोफेशनल काइंड ऑफ एटीट्यूड उसमें साउंड करता है। तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब की ये जो सारी इमेज बिल्ड हुई हुई है, ये सही बिल्ड हुई हुई है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो रहता ही इमरान के साथ था उसके ड्रेकॉट एवेन्यू पे। जब आई यूज्ड टू लिव इन नॉरिच, तो मैं जब मिड वीक या कुछ भी जिस दिन फ्री होता तो मैं इसके फ्लैट में रहता था। येस, ही हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ गर्ल फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ मेन फ्रेंड्स, बट इट डजंट मीन कि टू पुट इट ब्लंटली ही वाज स्लीपिंग अराउंड विद एवरीबॉडी। नो, इट्स नॉनसेंस। इसकी एक बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड होती थी, एमा सार्जेंट। इसकी ही नियरली मैरिड है, फिर वो नहीं बना बात। आई थिंक फैमिली अपोज किया उस वक़्त। एंड बट इसका व्हाट इज़ अ प्ले बॉय? प्ले बॉय क्या है कि अगर लड़कियों को जानता है तो प्ले बॉय बन गया। सारी दुनिया जानती है लड़कियों को, ये क्या बात होगी? वो प्ले बॉय हो गया। तो ये हमारा ही होता है कि प्ले बॉय, और इंग्लैंड में भी वो बड़ा बना देते हैं, इसको हाइप दे देते हैं क्योंकि उन्हें अखबार बेचनी होती है। टैबलॉइड प्रेस ना, टैबलॉइड प्रेस से सारा काम किया हुआ है। तो यही होती है चीज़। तो बट उसके अंदर मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि क्रिकेट छोड़ के इधर चला गया। आई हैव नोन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स and one of the most influential girls from top families in the world. He was never इस तरह का अनकूथ, और ये जो कई दफ़ा टैबलेट्स लिख देते हैं, तो ये इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं थी। You know, to be honest, I'm not defending him. No, you don't have to defend him. I don't have to defend him. Yes. But इसके साथ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। He enjoyed, everybody's company. इसको मज़ा आता था। पाकिस्तानी होते थे, झुकते इसको अच्छी लगती थी। हम भी इसको लगाते थे दबा के। आप भी मतलब डजंट लुक के इमरान खान साहब को कोई जुगत लगा देता वो बड़ी चीज़ है वो। अगर वापस जवाब भी देते हैं, बड़ी सही जवाब देता है वो उसके हाथ को फंसे, वो बड़ी चीज़ है वो। एंड इसी तरह नवाज शरीफ भी बड़ी चीज़ है, ये भी आपको बता दूं। अब वो हम उनकी तरफ आएंगे। अभी मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है। आई सॉ एन इंटरव्यू ऑफ योर्स, आई थिंक दिस वुड बी 15 years ago के आसपास होगा, आपने दिया। उसमें आपने बताया कि इमरान खान यूज्ड टू कॉल यू पीजे पार्टी। उसके पीछे क्या सीन है? अच्छा, ये ससेक्स से आए, इनकी ससेक्स की टीम। मैं खेल रहा था बोल्टन में, एजिटन में। तो ये आया, तो मैंने कहा आजा, तू शाम को क्या कर रहा है, मेरी तरफ आजा। तो कहता है मैं लड़कों को भी लेके आ जाऊंगा। तो वो ये ले आया, वो एक फास्ट बॉलर होता था गात लरू, ये उसको लेके आ गया। और एक श्रीलंकन भी होता था, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ अभी, उधर ससेक्स से खेलता था। तो ये उनको लेके आ गया। तो मुझे कहता पार्टी किधर है? मैंने कहा क्या मतलब पार्टी किधर है? तुम्हें बाहर ले जाता, तुम्हें बोल्टन दिखाता हूँ, तुम पार्टी करो उधर। और कौन सी पार्टी? तो इसने मेरा उस दिन से रिकॉर्ड लगाया, पीजे पार्टी। So then he would call you that. Whenever he would call you, he would call you PJ Party. PJ Party. वो एक मजाक से बन गया था, but nothing otherwise. अच्छा, चलें, अब आपने क्रिकेट से कर लिया, आपने खुद खेल लिया, लोगों को तैयार कर लिया। How did the transformation from a cricketer to a media person happened? वो वहाँ से क्या? अच्छा नहीं, while I was playing cricket, क्रिकेट के अंदर मुझे याद है मैंने श्रीलंका के खिलाफ 76 किए, 4 combined universities रावलपिंडी में। तो एक ही टीवी होता था, पाकिस्तान टेलीविज़न। तो मैं आउट होके आया तो 2 कमेंटेटर्स होते थे, एक तारिक रहीम और एक हबीबुर रहमान। तो इन्होंने मुझे ऊपर बुला ली, वो ठेला सब पीटीवी लगाती थी ऊपर। तो मैं ऊपर चला गया, बड़े सवाल जवाब किए। दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मी। क्रिकेट तो अपनी जगह, बट यार ये भी अच्छा काम है, बातें बना के जरा पैसे भी बन सकते हैं इस तरह। तो अच्छा, पैसे का नहीं सोचा। अच्छा, उसका नहीं सोचा ये पाकिस्तान खेला भी तो यार 35 पाउंड वर्ल्ड कप के मिले, अब तो लाखों पाउंड मिलते हैं, हज़ारों पाउंड। उस वक्त पैसे का नहीं। अच्छा, उसमें भी फिर कैरी पैकर प्लेड अ बिग रोल इन आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ने के अंदर। क्रिकेटर्स की तमाम अक्रॉस द वर्ल्ड सैलरीज में उसका बहुत बड़ा रोल था। एब्सोल्युटली, कैरी पैकर डिड मेजर थिंग। लेकिन फिर उसके बाद मैंने क्रिकेट कमेंट्रीज बड़ी की। And I'm very fortunate कि विल्स कप के फाइनल में I did commentary with उमर कुरैशी, जो कि क्रिकेटिंग लेजेंड थे बिल्कुल। And I was very fortunate, and उनके साथ भी कमेंट्री करके he encouraged me as a raw novice in commentary, and I think that created a lot of interest. But क्रिकेट के बाद इंग्लैंड में एक चैनल होता था टीवी एशिया, तो I was heading the sports side there, स्पोर्ट्स इंटरव्यूज़ दुनिया के करने। फिर वो पहला इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हमने दिखाया उधर एपार्थाइड के ख़त्म होने इंग्लैंड में, जी, स्काई में।
एंड आई वाज स्टिल प्लेइंग क्लब क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट एंड ऑल. तो लेकिन जब फ्री होता था वो मतलब ठीक है. एंड फिर उसके बाद वो टीवी बिक गया, वो जी टीवी आज वो बहुत बड़ा टीवी बन गया. एंड वहाँ बड़ा अच्छा एक्सपोजर हुआ. मेट पीपल लाइक जो पार्टनर्स थे, अमिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन, दोनों भाई, और पाकिस्तान से थे ये ताहिर खान थे जिनका न्यूज़ वन है, वो थे पार्टनर इसके अंदर. एंड देयर वर अदर पीपल हु वर इन्वॉल्वड इन इट. फैसल शेरजान था एक. जी आई नो फैसल शेरजान. जावेद पाशा था. And there were a lot of people. फैसल शेरजान ने तो एसटीएन भी पाकिस्तान में स्टार्ट किया था ना. हाँ, he played a very important role. He's done a great service to. अच्छा, वो क्लोज डाउन हो गया था. How did you go to ARY? Because you were one of the first people. जब डिजिटल न्यूज़ या समझें डिजिटल टेलीविजन पाकिस्तान में आ रहा है तो ARY was the first one. पहले तो आ रहा है और उसमें फर्स्ट जो हम फेस देख रहे हैं वो आपका देख रहे हैं. एंड फॉर सो मेनी ईयर्स आफ्टर दैट यू वर द मेन फेस ऑफ ARY. तो हाउ डिड यू गेट टू ARY? वो उनसे आपसे कैसे मुलाकात? उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया तो फिर जावेद पाशा ने एक अपना नया चैनल शुरू किया, द पाकिस्तानी चैनल. तो पाकिस्तानी चैनल के जो शेयर होल्डर्स थे, जावेद पाशा वो 67% और ARY वाज 33%. तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए. आई वाज द जनरल मैनेजर देयर. एंड फिर उसके बाद ARY ने कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया. फिर इसको री किया एज ARY. तो अब्दुल रज़ाक याकूब उनका अपना जो नाम था, अपना भी नाम था, लेकिन हम कहते थे ऑलवेज रिमेम्बरिंग यू. हाँ, तो ये भी इस तरह था. तो फिर सलमान इकबाल उनके बेटे जो उसको रन करते थे वो, और हाजी इकबाल और हाजी साहब बड़े. तो ये एक दिन उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया कि हमने इसका नाम रख दिया ARY. मैं कहा जी बड़ा अच्छा है, वेरी गुड नेम. तो फ्रॉम देन ऑनवर्ड इट वाज ARY डिजिटल एंड दैट्स हाउ इट केम. एंड आई वाज रनिंग इट एट दैट टाइम. एंड बल्कि पहली जो खबर थी लाइव, जब पहले हम 12 घंटे थे, उसके बाद जब 24 घंटे गए तो पहली लाइव खबर मैंने पढ़ी थी फ्रॉम ईस्ट लंदन, हमारे स्टूडियो. दैट्स लाइक हिस्ट्री इन द मेकिंग एट दैट पॉइंट, बिकॉज PTV न्यूज़ ख़त्म हो रहा है, मतलब एक नया दौर आ रहा है, नया न्यूज़ मीडिया आ रहा है, नए लोग बनेंगे ऑब्वियसली. एंड यू वर वन ऑफ द फर्स्ट सेलिब्रिटीज़ टू कम थ्रू दैट. आप इंग्लैंड में, हमारे सारे सियासतदान मेजरली इंग्लैंड में उन टाइम पीरियड के अंदर, तो वहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा रोल नज़र आता है. नवाज शरीफ साहब हैं, बेनज़ीर साहिबा हैं. पहले तो हम बीबी के बारे में बात करते हैं. आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था मोहतरमा के साथ. आई हैड अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद हर. वो एक ऐसी इंसान थी जो कि सुनती थी और सुनाती थी. तो मैं कई उनके इंटरव्यूज़ किए वहाँ, फिर शाम को उनके घर भी जाना, उन्होंने भी आना. एंड इट वाज अ ग्रेट थिंग. एंड बिकॉज बीबी को पहले मैंने देखा था जब ये शी वाज यंगस्टर, तो उनके वालिद के ऊपर जो केसेस थे, तो ये आके ठहरा करती थी नवाब सादिक हुसैन कुरैशी के घर, ये और उनकी वालदा.